अस्सलामुअलैकुम। मैं हजरत हाजी ख्वाजा सैफुल मलिक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैदरा शरीफ तालुका अक्कलकोट जिला सोलापुर यहाँ का खादिम और मुजावर हूँ और दरगाह ट्रस्ट में मैं ट्रस्टी भी हूँ। मेरा नाम ख्वाजा महमूद मुजावर है। मेरे साथ पिछले 3 तारीख को जनवरी 2023 में मेरे अटवाड़े के वक्त जो सोने का जो गड़बड़ हो गया, चेयरमैन ने जो सोना चुराया मेरी गैरहाजिरी में मेरे को ना बताते हुए, तो वो सोना उसके ऊपर मैं उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया हूँ और ये एफआईआर तारीख यह है पौती पुलिस स्टेशन की। और इसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर और उन्होंने भी गुनाह दाखिल करे, तो वो सरासर झूठ है। और मेरे साथ जो हादसा हुआ, सोने की जो पौती बनाकर जो ट्रस्ट में ले लिए, तो दरगाह में जो चमड़े का पैसा आता है, रूम का पैसा आता है और बाथरूम स्नान गृह का जो पैसा आता है, संडास बाथरूम का आता है और स्लैटर हाउस जो बकरे काटते हैं उसका पैसा आता है, वो ट्रस्ट में जाता है। जबकि दरगाह में जो चढ़ावा होता है वो दरगाह के मुजार का है बोलते, तो ये इसमें भी वो ट्रस्ट वाले हाथ डाले, ये सरासरी झूठ है। और चेयरमैन तो एक नंबर का झूठा इंसान है, वो मुंह ही खोल रहा नहीं। जो अनाधिकृत इंसान है, वाइस चेयरमैन बन के जो बैठा है, जो अनाधिकृत है रफीक मुजावर, चेयरमैन के तरफ से वही स्टेटमेंट दे रहा है। अभी तो फिलहाल को जो दरगाह की जो ट्रस्ट है, जो 2016 में इन्होंने नए ट्रस्टी बने थे, तो उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने जो है और ट्रस्टी जोड़कर जो है एक नई रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसा हमको जो है सुनने में आ रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ, तो ये गुप्त उन्होंने नहीं मालूम होते हुए वक्फ बोर्ड में लोगों को पकड़कर पैसा खिलाकर उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन किए ट्रस्ट। वो ट्रस्ट का नाम ही गलत रजिस्ट्रेशन करे उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने खानदानी मुजावर हैं और साथ में मुतवली लगाए सबके साथ में, तो इन्होंने मुतवली इनका क्या कुछ चेंज हो गया क्या, इनका कुछ खानदान में कुछ। आपकी ट्रस्ट कितने सालों की पुरानी है, कब हुई थी रजिस्ट्रेशन में? ट्रस्ट तकरीबन 40 साल पुरानी ट्रस्ट है अपनी। ये ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर में जब थी, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड में जब नोंद करना था, तो जाके मेरा साहब मुजार ने मुतवली के नाम से ट्रस्ट नोंद करा। ट्रस्ट एक्चुअली ख्वाजा पीर सैफुल मलिक ट्रस्ट कब्रस्तान मस्जिद और कब्रस्तान ट्रस्ट हैदरा, ऐसा नाम है। तो मुतवली इन्हों नाम लगाए इन्हों, ये इनका कायदेशीर गलत है। इंशाल्लाह दावा ट्रिब्यूनल में चालू होगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और दूसरी मेन बात बता रहा हूँ मैं, 24/6/2022 इनके पास ऑर्डर कापी है वक्फ बोर्ड की। अभी दावा ही निकालने में इनके पास ऑर्डर कापी कहाँ से आ गई? ये सब गोलमाल चल रहा है इनका। और ट्रस्ट के आमदनी को बेसाब इन्हों लूट के अपने अपने घरों में भर ले रहे। तो इनके ऊपर मेरी जो लड़ाई चालू है, ये कायदेशीर है और हक की लड़ाई है और सही लड़ रहा हूँ मैं। अगर इसके अंदर कुछ गलत है तो मैं इसके लिए सजा भी भुगतने वास्ते तैयार हूँ। उनका ये कहना है कि जो भी सोना जो दरगाह को आता है चढ़ावे के तौर पर, वो मुजावरों का हक होता है, जो सप्ताह में एक बार आते हैं, सप्ताह जिनका भी हफ्ता होता है उनको दिया जाता है। लेकिन जो चढ़ावा सीधा आकर अगर कोई ट्रस्टी को देना चाहता है तो वो ट्रस्ट का होता है, ऐसा उनका मानना है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ट्रस्ट को देना होता है ऐसा बोलते हैं। पहले से हमारी जो प्रथा चालू है दरगाह में, जो ट्रस्ट में पहले जो भी चेयरमैन गुजरे हैं, पेशवाम साहब बोलो, जागीरदार कुतुबुद्दीन साहब बोलो, यूसुफ बादशाह साहब मुजावर बोलो, फिर करीम साहब बोलो, सैफन हसन अली मुजावर बोलो, ये जो चेयरमैन गुजरे हैं पहले, इन्होंने पौती बना के भी इन्होंने अपने अपने मुजावरों को उनका हक बोलकर दिए हैं इन्होंने, नहीं बोलेगा नहीं। और कुछ लोग पौती नहीं बनाकर भी मुजावर को दियो बोल के बोले हैं चेयरमैन ऐसा। तो ये लोग हम ट्रिब्यूनल में वाद चालू रहने से इन्हों अपना पूरा ये कर रहे हैं, इन्हों हमारे ऊपर जबरदस्ती से क्या भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन झूठे लोग हैं ये, पूरा झूठ प्रसार माध्यम को झूठी बात में देना और झूठा इनका पूरा सामने आ गया पूरी बात। मैं ये झूठ किस लिए बोल रहा हूँ? 19/5/2022 रऊफ अहमद साहब मुजावर, इनके अटवाड़े में 3.5 तोले सोना आया था, उसकी पौती नहीं बने। उसके बाद 20/3/2022 शब्बीर मुजावर, मोहम्मद पाशा मुजावर, इनके अटवाड़े में 31,000 रुपए थे। 9/7/2022 यहाँ पर भी पौती नहीं बनाई इन्हों। और 11/4/2018 इसमें भी सोना आया, पौती नहीं बनाई इन्हों। और 12/1/2023 रऊफ अहमद साहब मुजार, इनके अटवाड़े में और आधा तोला आ गया। और 2/2/2023 वकील वस्ताद साहब मुजार, इनके अटवाड़े में भी आधा तोला सोना आया। पौती बना के रिटर्न उनको 2-3 घंटे बाद सोना वापिस दिए। क्यों बोले तो वकील नबी साहब मुजार उनके ट्रस्ट में मेंबर है, अनधिकृत मेंबर है, उनका साथीदार है बोलकर उसको उन्होंने सोना वापस दिए, ऐसा सुनने में आया हमारे को। यानी कि आपकी जो अटवाड़े में सोना आया था, जो ट्रस्टियों ने लिया था, जैसा आपका कहना है, तो अभी जो जिन तारीखों में जो भी सोना जो भी रकम आई है जो ट्रस्टियों को दिया गया, वो ट्रस्टी अपने पास ना रखकर उन समय पर जिसका सप्ताह था उनको दिया है। हाँ, बिल्कुल सही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ 19/5/2022 इसका ऑडिट निकाल के देखो क्या है, मैं बोलता हूँ तुम्हारे को। और ये 20/3/2022 और उसके बाद 9/7/2022 और उसके बाद 11/4/2018
और उसके बाद 12/1/2023 और उसके बाद 2/2/2023। इसका रिकॉर्ड एडिट में उन्होंने उल्लेख करेंगे नहीं। देखो आपको चोरी समझ में आती है, कितने चोर है कितने गद्दार है समझ में आता है। अभी जो औरंगाबाद खंडपीठ में जो ये मामला चल रहा है, ये पुरानी ट्रस्ट और नई ट्रस्ट, एक्चुअली इसका मामला क्या है? एक्चुअली इसका मामला ऐसा है, 2016 में मेरा साहब कुछ चेयरमैन बने हमारे रौब भाई और यूसुफ भाई मिलकर। तो फिर उन्होंने थोड़ा कायदेशीर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो लोग बाजू हट गए। उन्होंने बाजू हटने के बाद फिर मेरा साहब मुजार क्या करा, अपने जो भी सहकारी लोग हैं उनको लेके ट्रस्ट चला रहे। वो तो अनधिकृत लोग हैं। रफीक सिराजुद्दीन मुजार अनधिकृत आदमी है, और बंदाना तालब अली मुजार वो भी अनधिकृत है, रऊफ मोहम्मद साहब मुजार वो भी अनधिकृत है, वकील नबी साहब मुजार वो भी अनधिकृत है। और बाप चेयरमैन होते बेटे को भी ले आऊं, याकूब साहब मेरा साहब मुजार, और एक घर के 3-3 लोग ट्रस्टी कैसा बनते, 2-2 लोग कैसा ट्रस्टी बनते। तो रफीक मुजार होते हुए भी वो बंदा नवाज सिराज साहब मुजार उसको भी ट्रस्ट मिला। तो ये जो सब डिसमिस हो गए, पूना में कैंप में डिसमिस हो गए। मेरे पास कॉपी है, ऑर्डर है मेरे पास। फिर डिसमिस होने के बाद उन्होंने बम्बई में और रिटर्न अपील को चले गए। अपील में जाने के बाद लॉकडाउन पड़ा। लॉकडाउन होने के बाद 2 साल बाद वहां पर भी रिजेक्ट हो गए। वहां पर रिजेक्ट हो गए। ये औरंगाबाद वक्फ बोर्ड का मामला है, मैं इसके अंदर कुछ ऑर्डर नहीं दे सकता बोलकर। फिर उसके बाद रिटर्न दिल्ली चले गए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट। वहां दिल्ली में भी 1 तारीख में डिसमिस हो गए उन्होंने, रिजेक्ट हो गए उन्होंने। तो इनका पूरा जो भी गोलमाल चल रहा है इंशाल्लाह सब बाहर आ रहे हैं, और इनके ऊपर प्रतिबंध कार्रवाई किए से चेयरमैन के ऊपर प्रतिबंध कार्रवाई। अक्कलकोट दक्षिण पुलिस स्टेशन की कॉपी आई है, अक्कलकोट दक्षिण पुलिस स्टेशन चेयरमैन के ऊपर प्रतिबंध कार्रवाई चैप्टर केस 107। इसके तहत मैं चेयरमैन को इंशाल्लाह मेरी प्रक्रिया चालू है, उसको अटक करना होगा तो अटक करके रहूंगा उसको। उन्होंने कहा था कि जब आप सोना मांगने आए थे तो उनको जान से मारने की धमकी आपने दी थी, ऐसा उनका कहना है। ये सरासर झूठे लोग हैं। इनके चेहरों पर समझ में आता है कि कितने झूठे हैं। खाली घर में लड़ाया बाहर बढ़ाया ऐसे लोग आए ये। इनके मैं बुला के चर्चा करो, बुला के चर्चा करेंगे आप बोल के मैं बुलाया था उसको। चर्चा हो गई वहां पर, उसके अंदर कुछ मसला हल नहीं हुआ। उलट मेरे को अरे राय की भाषा चेयरमैन ने किया, मेरा सब मजा तेरे जो उकाड़ा ने उकाड़ ले बोल के। तो फिर मैं कायदे से जाता बोल के मैं निकल गया ऑफिस से बाहर, फिर कायदे से चला गया। मैं क्या हमेशा मर्डर करने वाले लोग दिखे, क्या जान से मारने वाले लोग दिखे, सब भाईबंदी के हैं। लेकिन प्यार से उसको बात किया था मैं जाके, तो जरा डेयरिंग से बात करने के बाद फिर मैं खामोश होकर कायदे से जाके उसके ऊपर कंप्लेंट दिया मैं। तो उसके बाद मेरे को चेयरमैन तरफ से भी थोड़ा धमकी का भी सुनने में आ रहा है। चेयरमैन के सहकारी और चेयरमैन मिलके, उनका जरा कर्नाटक कनेक्शन है, तो वो हिसाब से मेरे को धमकी भी दे रहे हैं उन गाँव में लोगों के सामने। तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है।